तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2015 की एक अमेजिंग ड्रामा थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है द कॉप्स ऑफ एना फ्रीज। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को एक डेड बॉडी ले जाते हुए देखते हैं। ये एना फ्रीज नाम की एक फेमस एक्ट्रेस की थी जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। दरअसल एना की मौत एक शो के दौरान अचानक हो गई। अब इसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम दो लोगों को देखते हैं जिनमें एक का नाम इवान था। वो अपने दोस्त पाओ से हॉस्पिटल में मिलने आया था। पाओ वही इंसान था जो एना की बॉडी को मोर्चरी में ले जा रहा था। इवान पाओ से पार्टी करने को कहता है। तभी ये लोग हॉस्पिटल के बाहर आकर खूब ड्रिंक करते हैं। पाओ ने एना फ्रीज के बारे में बताता है कि उसकी डेड बॉडी इसी हॉस्पिटल में है। एना पाओ से कहता है कि वो उसे देखना चाहता है क्योंकि पहले कभी भी उसने एना को पास से नहीं देखा था, मगर पाओ उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा रिस्की था, क्योंकि ऐसा करने से उसकी जॉब जा सकती थी। मगर इवान जिद पर अड़ जाता है तो पाओ उसे एना की बॉडी दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद ये लोग उसी मोर्चरी में जाते हैं जहां एना की डेड बॉडी के साथ और भी कई बॉडीज रखी थी। पाओ एक बॉडी के पास जाकर कहता है कि ये एना की डेड बॉडी है। इवान जब उस डेड बॉडी से पर्दा हटाता है तो देखता है कि ये तो एक बूढ़ी औरत की डेड बॉडी थी। पाओ जोर से हंसने लगता है क्योंकि उसने इवान के साथ मजाक किया था। इसके बाद पाओ इन लोगों को एना की असली डेड बॉडी के पास ले जाता है और उसके फेस से कपड़ा हटाता है। इवान एना को देखकर शॉक रह गया था क्योंकि ऐसा पहली बार था जब इवान इतनी फेमस एक्ट्रेस के इतने करीब खड़ा था। तभी इवान एना की बॉडी से कपड़े को और नीचे करने लगता है और उसकी बॉडी को गलत तरीके से भी टच करने लगता है। इसके बाद इवान का दोस्त उससे कहता है कि ऐसे किसी की बॉडी को टच करना ठीक नहीं है। तो इवान उससे कहता है कि तू भी टच करके देख। तो उसका दोस्त भी उसे टच करने लगता है। इसके बाद इवान सारी हदें पार कर देता है। वो कहता है कि मैं इस बॉडी के साथ फिजिकल होना चाहता हूँ, मगर उसका दोस्त उसे समझाता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मगर इवान इन सब का बॉस था तो इन्हें उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद पाओ और इवान का फ्रेंड एक दूसरे कमरे में आ जाते हैं और इवान एना की बॉडी के साथ फिजिकल होने लगता है। इसके बाद पाओ भी ऐसा ही करता है, मगर जब पाओ एना पर चढ़ा था तो हम देखते हैं कि एना की आंखें खुल चुकी हैं, वो वापस से जिंदा हो चुकी है। पाओ जब ये देखता है तो डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर उसके दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं तो पाओ उन्हें बताता है कि एना जिंदा है। अब एना को पता था कि पाओ और इवान ने उसके साथ क्या किया है और जाहिर सी बात है कि वो ये सब पुलिस को भी बता देगी। तो इवान एना को मारने का प्लान बनाता है, मगर इवान का फ्रेंड ऐसा नहीं चाहता था। वो एना को एक कपड़े से ढक देता है। इसके बाद इवान और उसके फ्रेंड में बहस हो जाती है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और इवान अपने फ्रेंड को बहुत मारता है जिसकी वजह से उसके सिर से खून बहने लगता है और वो लगभग अधमरा सा हो जाता है। इसके बाद वहाँ पाओ का एक आदमी एक दूसरी डेड बॉडी को लेकर आता है। उसे देखकर ये लोग छिप जाते हैं। तभी वो आदमी मोर्चरी की लाइट बंद करके उसे लॉक करके चला जाता है। इसके बाद ये लोग एना और अपने घायल दोस्त को लेकर एक दूसरे रूम में चले जाते हैं। एना कुछ भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो काफी टाइम बाद जिंदा हुई थी और अपने आप को बहुत वीक महसूस कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि इवान का फ्रेंड अब सांस नहीं ले रहा था। पाओ जब उसे चेक करता है तो वो देखता है कि वो मर चुका है। इसके बाद इवान और पाओ मिलकर प्लान बनाते हैं कि उन्हें एना को मारना होगा और अपने फ्रेंड की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। तभी हम देखते हैं कि एना किसी तरह स्ट्रेचर से नीचे गिर जाती है और इवान के फ्रेंड के पॉकेट से फोन निकालकर किसी को कॉल करती है, मगर तभी इवान वहां आ जाता है और फोन एना से छीन लेता है। इसके बाद वो एना को किसी दूसरे कमरे में ले जाकर मारने लगता है। एना उससे कहती है कि तुम्हें इन सब की सजा मिलेगी। इसके बाद इवान उस पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम अभी थोड़ी देर पहले मरी हुई थी और मैं तुम्हें फिर से मार दूंगा। तभी इवान वहाँ से एक कंटेनर लेने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ पाओ एना के हाथ पांव बांधने लगता है, मगर एना उससे कहती है कि तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। तुम्हारा दोस्त गलत है और उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। तभी पाओ एना के मुंह पर टेप चिपका देता है। पाओ वहाँ पड़े खून को साफ कर रहा था कि तभी एना उसे चकमा देकर किसी तरह उस रूम से निकल जाती है और लिफ्ट तक पहुँच जाती है। उधर इवान भी कंटेनर लेके आ चुका था तो वो देखता है कि एना भाग चुकी है। ये दोनों मिलकर एना को हर जगह ढूंढते हैं। तभी इवान एना को लिफ्ट में ढूंढ लेता है और घसीटता हुआ उसी रूम में ले आता है।
अब इवान पाव से एक कपड़ा मांगता है, मगर इवान वो कपड़ा पाव को दे देता है और उससे कहता है कि ऐना को मैं नहीं बल्कि तुम मारोगे। पाव ऐसा नहीं करना चाहता था, मगर इवान पाव का हाथ पकड़कर वो कपड़ा ऐना के मुंह पर रखता है, जिससे एक बार फिर से ऐना की मौत हो जाती है। अब इवान अपने फ्रेंड को एक कंटेनर में रखकर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ पाव ऐना की बॉडी को साफ करने लगता है। पाव ने अब ऐना की बॉडी को ठीक से साफ कर दिया था। वो ऐना की बॉडी को ठीक से लगाकर जाने लगता है, मगर जाने से पहले वो ऐना की बॉडी से कपड़ा हटाता है। तब हम एक और शॉकिंग चीज देखते हैं। हम देखते हैं कि ऐना अभी भी जिंदा है। तब हमें पता चलता है कि जब ऐना पाव से कहती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तब इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था। जब ऐना का दम घुटने वाला था, तभी वो मरने का नाटक करती है। इसके बाद इवान भी अपने फ्रेंड की बॉडी को ठिकाने लगाकर वापस आ जाता है और ये दोनों जब निकलने वाले होते हैं तो इवान अपना वॉलेट चेक करता है, मगर उसमें उसका आई कार्ड नहीं था। वो वापस ऐना वाले कमरे में जाता है और वहाँ ऐना को जिंदा देखता है। अब वो समझ जाता है कि पाव ने उसके साथ धोखा किया है। वो उसका गला दबाने लगता है। तभी पीछे से ऐना सीजर से इवान पर अटैक कर देती है और उसका गला काट देती है। ये देखकर पाव ऐना से कहता है कि ये तो हमारा प्लान नहीं था। इसके बाद ऐना पाव को भी मार देती है और ऐसे इस मूवी का यहीं पर अंत हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक या डिसलाइक जरूर कर दें। हम मिलते हैं आपसे एक और मूवी के साथ। धन्यवाद।